नाराज है ईद का चांद मुझसे, उसे देखा नहीं कभी मैंने। जब से बिछड़ा हूं तुझसे, नाराज है ईद का चांद मुझसे। जब तक कहोगे नहीं इंतजार करूंगा। इंतजार करोगे? थकोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आजमा लो। हेलो। हेलो मिस्टर महीर। जी मैं बीर फिल्म से दक्ष बात कर रहा हूँ। आपने एक कहानी मेल की थी हमें। हाँ जी, मैंने की थी। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी कहानी हमारे डायरेक्टर साहब को बहुत अच्छी एक मसाला चाय कर दीजिए। लगी और वो उसके ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। Please wait क्या for आप अपनी 5 पूरी minutes. बाउंड स्क्रिप्ट I'll हमें call भेज you. सकते हैं? हाँ जी, वो सर मैं आज शाम को आपको दे दूंगा। ओके, आप चाहें तो ऑफिस भी आ सकते हैं। सर मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करूँ प्लीज़? जी श्योर। महीर? आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हाँ, इट्स सो नाइस टू सी यू। तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? थैंक यू। यू वेलकम। मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही गए होगे। कितने साल हो गए ना? बहुत ढूंढा तुम्हें, सोचा नहीं था ऐसे मुलाकात होगी। अच्छा, महीर से MK महीर, नाम बदल लिया। बड़े चेंज हो गए हो। चेंज भी ज़रूरी है। और रही बात लुक्स की तो जैसा देश वैसा भेस। राइटर हूँ तो थोड़ा बहुत। आज भी उतनी इमोशनल कहानियां लिखते हो। मेरी तो आंखें भर आती थी। और मेरी तुम्हें याद करके। अच्छा ये सुनो कैसा है। उसने कहा तुमसे दूर होके आधे चांद की तरह कम होती जाती हूं। मैंने कहा तुमसे मिलके आधे चांद की तरह बढ़ता जाता हूं और मुकम्मल हो जाता हूं। तुम कैसे लिख लेते हो यार ये सब? ऐसे लगता है दिल निकाल के कागज पे रख दिया है। इस कलम के साथ। इसको पता है मेरे दिल की हर बात, और किसके बारे में क्या लिखना है वो भी। अच्छा, फिर तो ये मेरा हुआ। किसी और से जाके तुम्हारे दिल की बात ना कह दे। पहले तुम तो बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? इतनी आसानी से नहीं। 8 बज गए, मैं जा रही हूँ, कल मिलूंगी। क्या लिखा है तुमने? कुछ सुनाओ ना। अरे कुछ खास नहीं ऐसे। अरे बताओ ना प्लीज। तो अर्ज है। आसान नहीं होता इजहार मोहब्बत करके इंतजार करना। ऐसा लगता है जैसे मौत के बिना हो किसी का मरना। आसान नहीं होता इंतजार करना। राजीव कहाँ रह गए यार? सारी खैर छोड़ो ना। सबसे फोन पे लगे हो। जमाना कितना बदल गया है। हाँ हमारे टाइम पे कूपन्स लेके बात करते थे ना। हाँ, और PCO जाके भी। राजीव के साथ। और मेरी फ्रेंड तो मीटर ही देखते रह जाती थी कि कितना पैसा हो गया। वो सैंडी। हाँ, उसी का तो वेट कर रही हूँ यहाँ पे। सैंडी से मिलने आई हो? हाँ, साड़ी पहन के। तुम्हें तो पसंद नहीं थी साड़ी। खैर और बताओ कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? पहले तुम बताओ, किसको सुनाते हो अपनी कहानियाँ? किसका दिल बहलाते हो? Excuse me ma'am, your order is ready. मैं लेके आता हूँ, तुम बैठो ना। ओके। मीरा एक बात पूछूं? तुम्हें साड़ी कैसी पसंद है? साड़ी? आई डोंट लाइक साड़ी, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। क्यों? बनारस जा रहा हूँ, राइटिंग की वर्कशॉप है 4 दिन की। सोचो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी लेके आऊं।
नहीं, ऐसा लगता है जैसे थान लपेट लिया पूरी बॉडी के आसपास पे। तो लपेट लो थान एक बार मेरे लिए। तुम कुछ कहना चाहते थे ना? बोलो। कह दूं? हाँ पक्का? हाँ, जल्दी बोलो ना। बोलो बोलो ना। आई लव यू मीरा। तुम भी कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जब तक कहोगी नहीं इंतजार करूंगा। पक्का? इंतजार करोगे? थकोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आजमा लो। ओके, आई लव माई फैमिली। आई लव माई फैमिली टू। पर मुझे मेरे लिए जवाब चाहिए। बताओ ना। रिचार्ज भी खत्म होने वाला है और मेरे पास रिचार्ज कूपन भी नहीं है। फिक्र मत करो, मेरे पास एक इमरजेंसी कूपन है, 1 रुपए का। 1 रुपए का कूपन? क्या होगा 1 रुपए के कूपन से? दिल की बात कहने के लिए काफी है। अच्छा अभी बोल दो ना दिल की बात। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? देखो फिर मैं बनारस चल। ये तो सच में कट हो गया। तड़पाती नहीं हूँ बेचारे को, करती हूँ। मीरा, सोई नहीं अभी तक बेटा? हाँ मम्मी, बस सोने लगी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह कर लेती हूँ। Here's your tea. थैंक यू। अरे किन ख्यालात में खोए हैं हुजूर? बस एक रात थी जिसके बाद सुबह नहीं हुई। किसका फोन है? वाइफ का? अरे नहीं, वो एक डायरेक्टर हैं। उनको कहानी अच्छी लगी मेरी। क्या लिखा है? वो है एक लड़के की जो प्यार में इंतजार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जस्ट लाइक देवदास। चलो, इंतजार तो किया, वादा नहीं तोड़ा अपना। हेलो। हेलो मिस्टर महीर, क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? सर मैं आपको शाम को मिलूं प्लीज? ओके। शाम तक आता हूँ सर। थैंक यू। ओके बाय। यार तुमने बताया नहीं, हाउस योर मैरिड लाइफ? We're not together anymore. नॉट टुगेदर मीन्स? हमने डाइवोर्स ले लिया था शादी के कुछ टाइम बाद। क्या उसकी वजह मैं था? नहीं, हालात। मैं समझा नहीं। मिलना बिछड़ना सब हमारे हाथ में नहीं होता महीर। हाँ सही कहा, जैसे हीर और रांझी की कहानी। मिले और बिछड़ गए। हर लव स्टोरी का एंड यही होता है, रांझी की हीर कोई और ले जाता है। तो हीर कौन सा अपनी मर्जी से गई थी? अच्छा छोड़ो, इतने सालों बाद मिली हो, घर चलो ना, एकदम पास है घर यहाँ। और तुम्हारी पसंदीदा मैकरोनी बना के गर्मा गर्म खिलाता हूँ तुम्हें। आज नहीं, कभी और। I mean definitely another day, किसी दिन किस्मत में हुआ तो। किस्मत? रियली? क्या ये किस्मत नहीं कि हम इतने सालों बाद एक छत के नीचे एक टेबल पे बैठे हैं? यही तो किस्मत होती है। किस्मत तो मेरी फूटी है जो ऐसी नालायक औलाद मिली है। यही सब करने जाती हो कॉलेज में, दोनों को मार डालेंगे तेरे पापा। बस
बहुत होगी पढ़ाई। आज से फोन कॉलेज सब बंद। जहाँ तेरे पापा कहते हैं शादी कर ले, भूल जाओ उसे। तुमने सही कहा था महिर कि वक्त अगर एक बार हाथ से निकल गया फिर वापस नहीं आता। इतने सालों से इस कूपन को बचा के रखा है मैंने अपने पास कि एक दिन तुम्हें मिलूंगी और तुम्हें अपने दिल की बात कहूंगी। अब सब बदल गया। आई एम सॉरी। तुम्हें क्या लगता है, जिंदगी भर साथ देने की बातें करने वाला इंसान क्या तुम्हारा वेट नहीं करेगा? पर तुम्हारी तो शादी नहीं हुई कि नहीं मैंने, पता था तुम मिलोगी एक दिन। अब क्या करना है इस अनयूज्ड कूपन का? इसका क्या करना है, एक्सपायर हो गया अब ये। मीरा चीजें एक्सपायर होती हैं, मोहब्बत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज फिल दिस फीडबैक फॉर्म। अब ये कहाँ रख दिया? तुम कैसे लिख लेते हो यार ये सब? इस कलम के साथ। इसको पता है मेरे दिल की हर बात। फिर तो ये मेरा हुआ, किसी और से जाके तुम्हारे दिल की बात ना कह दे। चले? एक बात कहूं, मिलना बिछड़ना, बिछड़ के फिर मिलना मोहब्बत की फितरत होती है।